जी थे, वो बैठे हुए थे बेचारे ऐसे करके। तो पंडित जी ने पूछा ये दूल्हा दुल्हन कहाँ है? बोले एक इस कमरे में सो रहे हैं, एक उसमें सो रहे हैं। जाके उनको उठाया और तब जाकर के वो फेरों में आए। जहां बैठ करके फोटो खिंचवाने होते हैं स्टेज पे, उस स्टेज को इतना सुंदर चमक दमक करके सुंदर बनाया जाता है। और जिस जगह फेरे होते हैं वहां कुत्ते घूम रहे होते हैं, शादियों में कुत्ते। हम हमारे संस्कारों को हम समझे। इसीलिए सनातन संस्कृति में विवाह को 15वां संस्कार माना। और संस्कार मतलब ही संयम, संस्कार मतलब ही सदाचार, संस्कार मतलब ही सनातन धर्म की आज्ञाओं का अनुसरण करना, सनातन धर्म की क्रियाओं का पालन करना। यही संस्कार है। शादियों में क्या होता है, लोग घरों में जूते पहन करके मंदिर तक घुस आते हैं, क्योंकि मेहमान होते हैं ना। तो मेहमान जूते पहन करके यहाँ तहां रसोई में और कहीं मंदिर में कहीं भी घुसे चले जाते हैं। मैं ऐसे मेहमानों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे घर पर भी ऐसे मंदिर पे चढ़ जाते हो क्या जूते पहन के? तो फिर जिसके घर में शादी हो रही है वहां मर्यादा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका विचार क्यों नहीं है? अब ये तो सब आम लोगों की बात हो गई। अब दूल्हा दुल्हन की बात करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है शादी में। दूल्हा जब शीतला माँ की पूजा करने जा रहा है, घोड़ी पे बैठा है और शीतला माँ की पूजा करते जा रहा है और गाने बज रहे हैं, जूम बराबर जूम शराबी। वहां शीतला माता बैठी है झाड़ू लेके, उधर तो आओ तुम पास में, तो दो झाड़ू लगाएगी तुमको। ये क्या सब फूहड़ था, भगवान बचाए। और ये विषय कोई, मैं इस कथा में नहीं, मैं हर कथा में इस विषय को गंभीरता से लेता हूं। लोग घोड़ी पर बैठ के दूल्हा जा रहा है और गाने बज रहे हैं महाराज, वो कौन कौन से गाने, भगवान बचाए महाराज। आजकल चल रहा है ना फूहड़ सा गाना, झगड़ो 21 लाख 22 लाख क्या है, हाँ जो भी है। अरे कृपा करो, देवताओं पर रहम करो। अरे क्या, अच्छा तुम सोचो, ईमानदारी से बताओ, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और गाना बज रहा है, झगड़ा और जो भी 21 लाख 12 भगवान जाने। तो अभी तो एक से शादी नहीं हो रही है, उसको करने जा रहा है, बात कर रहा है दूसरी लाऊंगा। अरे पहले एक से तो कर ले। ये क्या सब ये मर्यादाएं हम बना दिए हैं। और अब आजकल तो दूल्हा घोड़ी पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के ऐसे ऐसे नाचता है जोकर की तरह। अरे तू दूल्हा है, दूल्हा क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, बड़ा छोटे के पैर धोए वो ठीक है, या छोटा बड़े के पैर धोए वो ठीक है? क्या ठीक परंपरा है? ठीक परंपरा तो यही है कि छोटा बड़े के पैर धोए। अब शादी मंडप में क्या होता है, ससुर जी बड़े हैं कि जवाई जी बड़े हैं? ससुर जी बड़े हैं ना, तो फिर पैर किसको धोना चाहिए? जवाई जी को ससुर जी का पैर धोना चाहिए। इस हिसाब से तो मैं केवल बात बता रहा हूं। होता क्या है, ससुर जी जवाई जी के पैर धोते हैं। क्यों धोते हैं? यही बात समझने की है कि जिस समय ससुर जी जवाई जी के पैर धो रहे हैं, वो किसी छोटे बड़े के पैर नहीं धो रहे। जो दूल्हा होता है वो साक्षात नारायण होता है, और उसकी जो बेटी है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसीलिए नारायण मान करके चरण धोए जाते हैं।